चलिए आइए देख लेते हैं जरा सा यहां पर एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करें, इस पर हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करके और इस पर वीडियो बनाए हैं। मतलब ये पूरा एक स्टेप वाइज बना लिए हैं कि क्या कैसे करना है। थोड़ा आइए देखते हैं। बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जरा देखिए ऑनलाइन स्टडी आप कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि एक बार वीडियो लाइव पढ़े उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, हम ये जरूरी नहीं कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है मैं आपको बता दूं। आप लाइव क्लास देखते हैं, आप क्या करते हैं लाइव क्लास देखते हैं ना। तो जो आप लाइव क्लास देखते हैं, जैसे आप हम पढ़ अभी मैं शुरू करूंगा शाम को बैच जो भी पढ़ाऊंगा, या आप कल जैसे मैं सुबह पढ़ाऊंगा आके, तो आप लाइव पढ़ते हैं हमसे। तो जब आप लाइव पढ़ते हैं तो उस दिन आप लाइव क्लास करें तो पूरे फोकस के साथ लाइव क्लास करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो डाउट हो आप उसको हैंड रेस से पूछ लीजिए, वहां डाउट क्लियर कर लीजिए। तो आप लाइव क्लास कर लिए, पहला काम, ठीक है। जैसे ही लाइव क्लास किए आप इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी आज आपने दिन में लाइव क्लास किया है उस लाइव क्लास का सेम डे रिवीजन करिए। यानी उसी दिन रात भर में आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। आप फास्ट मोड में, यानी कि उसमें जो स्पीड होता है उसको बढ़ा लीजिए वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डेड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। तो सेम डे रिवीजन करना है। फिर लाइव क्लास के बाद जब रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाए तो उसी दिन शाम तक एक बार फिर से रिकॉर्डेड क्लास देखें। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपने वहीं पर क्या किया है, लाइव किया है आज ही। तो आज ही अगर आप रिवीजन कर देते हैं तो वो एकदम नहले पे दहला वाला काम होगा, ये समझ लीजिए। तो उसी दिन रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, ठीक है ना। क्या करिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए और क्विक रिवीजन कर लीजिए, या फिर नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, उसी दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस उसी टॉपिक का करना है। उसी दिन या अगले दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं उसी दिन भी करवा दूंगा, अगर नहीं हो क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो अगले दिन भी हो सकता है। तो ये मैं शाम 5 बजे करवाऊंगा, है ना। तो आपको उसी दिन अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद से भी और ज्यादा क्वेश्चन आप अपने कोई एमसीक्यू बुक ले लीजिए, उससे कर सकते हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको क्या करना है, उसी दिन या अगले दिन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। और फिर क्या करना है, संडे रिवीजन करना है। ऑनलाइन जब भी पढ़ना रहे आप संडे रिवीजन करिए। पूरे सप्ताह में जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं संडे और वीकली रिवीजन, और फिर संडे टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं उसके बाद बंद करके सब रख देते हैं, फिर 2-4 दिन बाद देखेंगे, फिर लाइव क्लास बस लाइव करके छोड़ देते। तो लाइव करने का मतलब ये नहीं, लाइव में क्या होता है ना कि आप उस टाइम पर प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका वहां पे चलता तो है, लेकिन आप उसको पूरा चीज सेट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी में। तो सेट करने के लिए आपको दोबारा एक बार सेम डे रिवीजन करना होगा। ये इसलिए ये मैं आज से नहीं, जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ये तब से बता रहा हूं। अगर आप ऑफलाइन यही चीज पढ़ते तो सेम डे रिवीजन करने की हो सकता है उतनी जरूरत ना पड़ती, लेकिन लाइव अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेम डे ही रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे आप 2 सब्जेक्ट पढ़े तो दोनों का रात में रिवीजन कर लीजिए, वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप जो चीज देखते हैं ना, विजुलाइज होता है, वो आप अगर फिर नहीं देख रहे हैं तो दोबारा भूल भी सकते हैं जल्दी से, बहुत सारी चीजें निकाल जाएंगी दिमाग से, ठीक है। उसके बाद आप नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा प्लानिंग के साथ काम करिए और इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट पर ये सारी चीजें फॉलो करिए। पूरा एकदम रोड मैप आपको इसी तरीके से पूरा पालन करना है, ठीक है। तो ये पूरा ऑनलाइन जो भी स्टडी कर रहे हो उनके लिए पूरा स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से आप ऑनलाइन क्लास करिए, ठीक है। आप अपना नोट्स वगैरह भी बनाते चलिए। मैं ये कहूंगा कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है अगर नहीं लिख, वैसे सारे सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करिए। नहीं लिख पा रहे हैं थ्योरी सब्जेक्ट को, नोट्स प्रिंट करा लीजिए, या फिर हाँ न्यूमेरिकली सब्जेक्ट तो जरूर लिखिए, चाहे सर्वेइंग हो, आरसीसी हो, सोम हो, फ्लूइड हो, यानी हाइड्रोलिक, जो इन सभी सब्जेक्ट को जरूर लिखिए। लिखकर पूरा नोट्स बनाइए अपने तरीके से, उसमें हाइलाइटर्स हाईलाइट करिए, कोई टॉपिक ऐड हो रहा है तो उसमें ऐड करिए। तो ये सारी चीजों पर काम करेंगे तब जाके आपका फुल स्टडी होगा।
पूरा स्टडी तब जाके कंप्लीट होगी। ठीक, तो ऑनलाइन जो है स्टडी स्ट्रेटजी ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए। ठीक है।